ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन के गुणों पर आधारित प्रश्न। तो उनको कैसे हल करना है वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने ये रहा कि समाकलन 0 से π/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx बराबर इतना सिद्ध करना है। तो सिद्ध करोगे इसके बराबर इतना, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कोई फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं वहां पर कि जिसकी मतलब डायरेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ प्रॉपर कुछ गुण हैं उनसे हम जल्दी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अरे यहाँ देखो, बंद कर लो उसे अपने, ठीक। तो देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो, समझ लो, बंद करो किताब। तो सॉल्यूशन है इसका, लेट माना आई बराबर, ठीक है ना, 0 to π/2 लिमिट है इंटीग्रेशन का, साइन एक्स रूट के अंदर है और साइन एक्स रूट कॉस एक्स और dx। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर ऐसे सारे करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। अब जो प्रगुण नंबर 4 है, गुण प्रॉपर्टी नंबर 4, उसको अप्लाई करते हैं। तो i इक्वल टू 0 से π/2 रूट साइन π/2 माइनस के x अपॉन रूट साइन π/2 माइनस x प्लस रूट कॉस π/2 माइनस x, ये रहा dx, ठीक है। वो जहां हमने लिखा था ये प्लस b माइनस एक्स, बाद में उसको बदल लेते, खैर हम 0 पे ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 0 टू a वाली प्रॉपर्टी है fx और dx बराबर क्या होता है 0 टू a f ऑफ a माइनस x और dx। इसको यहाँ अप्लाई करें, ठीक है ना, इस गुण को लगाए। वहां हम कल बदल दिए थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वहां ये भी सही था, लेकिन मेन तो वही था, ठीक है। लेकिन यहाँ 0 है तो इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है। तो i इक्वल टू 0 टू π/2 और ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस हो गया, रूट कॉस एक्स हो गया है, ये भी क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। कॉस 90 में प्रथम चतुर्थांश में सारे धन के रहते हैं, किसी को भी घटाओ, ठीक है। और ये dx समीकरण नंबर 2, ठीक। तो हम थोड़ा जैसे लेट लिखे हैं ऐसा इंग्लिश में थोड़ा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हिंदी में लिख लेना जैसा भी। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है। समीकरण एक बार 2 को जोड़ने पर, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से i धन i प्लस आई इक्वल टू 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स और dx प्लस इसको लिखना है 0 से π/2 रूट कॉज एक्स अपॉन रूट कॉज एक्स प्लस के रूट साइन एक्स और dx। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि इसका हर जो है दोनों समाकलन का, इन दोनों इंटीग्रेशन का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मींस हर, ठीक है। तो और न्यूमरेटर माने अंश, तो डिनोमिनेटर है दोनों इंटीग्रेशन साइन के अंदर वो सेम है, समान, तो लासा तो सेम, जो एलसीएम आएगा इसका वो सेम आएगा, ठीक। तो इसलिए ये कितना हो गया है 2i और 0 से π/2, और ये जब एलसीएम सेम आ गया है तो sin x प्लस के cos x, भाई एलसीएम सेम है तो किसी का किसी में मल्टीप्लाई भी नहीं करना, तो ये भी यही रहेगा और ये भी कहाँ रहेगा
ठीक है, और ये तो कैंसिल डिवाइड हो गया, डिवाइड होने पे कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक, तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 और dx, 1 का समाकलन x 0 से पाई बाई 2, तो अपर लिमिट लगा दो -0, तो कितना आ गया पाई बाई 2, 2 आई है, अभी भी दिख रहा है नीचे, ठीक है, तो इसीलिए आ रहा है, तो i इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक, और लास्ट में i का मान वापस लिखेंगे यहाँ, क्योंकि उसके बराबर करना था, तो इसलिए यहाँ भी दिख रहा है, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक, तो इसीलिए लास्ट में लिखना पड़ता है जिससे लगे कि हाँ अच्छा लिखा है, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स dx बराबर कितना है पाई बाई, ये सिद्ध हो गया, ठीक है ना, हो गया, तो ये रहा, इस तरीके से हमें करना है, समझ गया ना, तो लिखना है कि कर लोगे घर पे कर लोगे ना, मोबाइल तो मिल जाता है, हाँ बस, तो क्या ठीक है, तो ये हो गया, अब आते हैं अगले प्रश्न, कितना आसान है, ये बहुत बार पूछा गया है, क्या कह रहे हो, क्यों क्या कह रहे हो, कुछ भी नहीं कह रहे, प्रूव दैट 0 to पाई बाई 4 log base to e 1 plus 10x dx बराबर पाई बाई 8 log 2, ठीक है, प्रूव दैट माने सिद्ध करो, ठीक है ना, क्योंकि ये हम दोनों जैसे हिंदी में तो बोल ही रहे हैं, थोड़ा लिख दे रहे हैं, जिससे क्या है कि कुछ लोग जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों तो वो भी इसी वीडियो में समझ सकें, तो डबल डबल उनका फायदा रहे, ठीक है, तो ये तो हो गया ना, ठीक, इधर देखो, समझ लीजिए, देख लीजिए, और जिससे आप लोग घर पे कर सकें, तो क्या करो, इंटीग्रेशन को किससे, लेट माना i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log e 1 प्लस 10x और dx, ध्यान से, फिर वही ये लिखा प्रॉपर्टी है निश्चित सम डेफिनेट इंटीग्रल का, इसको हम लोग क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे, तो ये प्रॉपर्टी लिखा है, इसको लगाइए, तो जी पाई बाई 4 log यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस के x, ठीक है ना, यही होगा, यही तो होगा ना, a माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स, यहाँ पाई माइनस एक्स, ठीक, तो i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log बेस टू e और 1 प्लस 10a माइनस b, तो क्या होता है 10a माइनस 10b मतलब x अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है ना, सही लिखा, अब i इक्वल टू, इसको समीकरण इक्वेशन 1 दे दो, है ना, समीकरण 1 दे दीजिए, पाई बाई 4 log बेस टू e 1 10 पाई बाई 4 1 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, माइनस के 10x अपॉन 1 प्लस 10x और ये है dx, ठीक है, नाउ टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम ले लो उसका, एलसीएम लासा लेंगे आप उसमें 0 टू पाई बाई 4 log बेस टू e 1 प्लस का 10x और ये है 1 प्लस का 10x और 1 माइनस का 10x, ठीक, इनटू में क्या है dx, तो 10 से 10 यहाँ फिनिश हो गया,
ऊपर कितना बच गया है 2, दिखाई दे रहा है 0 to पाई बाई 4 log रेज टू ई 2 अपॉन 1 प्लस के 10x और ये है dx। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं। यहाँ जो प्रॉपर्टी लगाए हैं उसको लिख दे रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा है। कोई बात है क्या? 0 to a f a माइनस एक्स और dx इसको लगाए थे इसलिए वहां लिखे। ठीक, i बराबर लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है ये 0 to पाई बाई 4 तो log बेस 2 माइनस log बेस 1 प्लस 10x और यहाँ हम लिखेंगे सिंस log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस के log n। ठीक है, जिससे क्या है भाई पता चले कि हम क्या लगा रहे हैं। तो लगा दिए m बटे n लिखा है, तो क्या लिखा log m बटे n लिखा, तो क्या फॉर्मूला है log m माइनस log n। तो यहाँ अलग अलग इंटीग्रेशन साइन अप्लाई करो इस फंक्शन पर। तो i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log बेस 2e टू 2 और dx माइनस 0 से पाई बाई 4 log बेस 2e 1 प्लस 10x और dx। ये हो गया समीकरण नंबर 2। या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 2 लिख लेंगे यहाँ पर। समीकरण 1 का यूज करने पर दूसरे वाले स्टेप यहाँ पर जो समीकरण 1 इक्वेशन 1 लिखा है, इक्वेशन 1 ऐसा लिखा है, तो इक्वेशन 1 का यही तो लिखा है, तो उसको आई नहीं लिख सकते क्या? ठीक है, तो यूजिंग इसको 2 दे दो, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं पावर n लगा कि मतलब आखिरी वाला है। ठीक है, तो वी गेट, तो i इक्वल टू इसको ये तो log 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया है, यहाँ 1 बचेगा dx तो ये हो गया i। ठीक है, इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दो पक्षांतर, तो i प्लस i इक्वल टू log बेस 2e 2 इसका हो गया है x 0 से पाई बाई 4, तो यहाँ आ जाएगा log 2 और यहाँ है पाई बाई 4 माइनस 0, पाई बाई 4 का ये 2i हो गया है और पाई बाई 4 क्या है log, तो i इक्वल टू पाई बाई 8 log 2, i का मान वापस रख दो इसीलिए 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस a 10x dx बराबर पाई अपॉन 8। ठीक है, तो ये इस तरीके से इतने आसानी से क्वेश्चन हो गया, इसका ये हल हो गया है। तो ये किसी ले लीजिए कि इसके बराबर इतना ये फलन फंक्शन दिया है, तो फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा है, लेट आई किए हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी जैसे इस पे अप्लाई की तो ये क्या बन गया, इस तरीके से बन गया है। बनने के बाद इसको सिंप्लीफाई किए, जब भी फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें दोबारा से आई की जरूरत पड़ेगी, या तो आई उसमें बन जाएगा, तो यहाँ आई बन गया, अगर नहीं बनता तो जैसे पहले में दोनों को जोड़ना पड़ा, तो तब जाके सॉल्यूशन, हमें तो सॉल्व करना है मतलब पूरा इंटीग्रेशन की समाकलन हो जाए, उसका इंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, कर लोगे इसको ध्यान से, पूरे नोट्स बना लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा जहां चार्ज यूज हो जाता है कहीं भी, चाहे BSc हो चाहे
0 से π/2 log cos x dx बराबर 0 से π/2 log बेस टू e sin x dx दिख रहा है माइनस π/2 log। ठीक है, ये है। बहुत ध्यान से देखना, पहले पूरा बोर्ड साफ कर दे रहे हैं क्योंकि बिल्कुल ये भर जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट है, कई जगह डायरेक्ट लगाना पड़ता है इसको कि इसका मान ये इतना होता है। ठीक है ना, जैसे अभी हम बीएससी को पढ़ा रहे थे निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल, तो उसमें इसका डायरेक्ट यूज किए वहाँ पे। ठीक, हाँ, तो देखिए तो प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 log sin x या log cos x बराबर माइनस के π/2 log, दोनों का आंसर एक ही आता है। ठीक है ना, इसलिए हम एक को सॉल्व कर ले रहे हैं, बाकी लिख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, देखो लेट I 0 से π/2 log sin x और dx। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ये इतना हो गया। ठीक है, तो अब लगाओ इस पे प्रॉपर्टी 4 त्रिकोण का, वो डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी 4। तो 0 से π/2 log बेस टू e sin π/2 माइनस का x और dx। यहाँ आप लिखेंगे जो लगाए वो लिखिए 0 to a। इससे क्या है कि आपकी नॉलेज का पता चलता है कि असलियत में आपको आता है कि नहीं आता है। मान लो आप लिखते हैं तो सामने वाले पे अच्छा प्रभाव पड़ता है कि उसे लगता है कि आपके जो बेस है वो मजबूत है, कि सारे जो कॉन्सेप्ट है, पॉइंट की पॉइंट है, सब पता है आपको, इसलिए ठीक। तो i इक्वल टू कितना हो गया है 0 से π/2 और ये हो जाएगा log बेस cos x और dx। ये हो गया समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ना एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ ये i को द्वारा से मिला नहीं और वो sin था, ये cos है, समझे। इक्वेशन 1 में क्या है sin x है, इसमें क्या है cos x है, तो समाकलन तो नहीं हो रहा है। हम लोग पढ़े भी हैं log का तो समाकलन होता नहीं, तो ये या तो ये तरीका है कि मैं 1 मान कर उसका खंडसा करें तब जाके होगा, तो फिर तो टाइम मतलब एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं यहाँ, ये है एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा i बराबर 0 से π/2 log sin x dx प्लस 0 से π/2 log बेस टू e cos x और dx। दोनों का इंटीग्रेशन जो लिमिट है वो तो समान, समाकलन की लिमिट इसमें भी वही है, इसमें भी वही लिमिट है। ठीक है ना, तो क्या ये हो गया 2i बराबर 0 से π/2 log sin x प्लस के log cos x और dx। ठीक है, log m प्लस n लिखा है, क्या लिखा log m प्लस के log n। ठीक, तो क्या होता है log m इंटू n। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट है log sin x इंटू cos x dx। लगा तो लिख दो log m इंटू n बराबर m प्लस के log। ठीक है, जो लगा रहे हैं उससे क्या है आपका बेस क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला नहीं पता है क्योंकि लॉग सिलेबस से हट गया आप लोगों के, इसलिए ये अब ये ऐसा आया है कि log sin x into cos x हो गया है,
तो log sin x cos x dx इसका भी कुछ फॉर्मूला नहीं है क्या? कहीं आई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नीचे जगह है क्या? तो 2i इक्वल टू है 0 से पाई बाई 2 log base e sin x into 2 upon we need to multiply numerator and denominator by 2। हमें जरूरत थी अंशवाहक में किससे गुणा करने की? 2 से, इसलिए अंशवाहक में किससे गुणा कर दिए? 2 से। ठीक है, तो अब देखो 2i is equal to 0 से पाई बाई 2 log sin 2x बटे 2, यही ना भाई? उस ऊपर क्या बन गया? sin 2a का फॉर्मूला लिखा। ठीक, अब इसमें वो वाला फॉर्मूला लॉग का लगाओ, 0 से पाई बाई 2 log m बटे n, है ना? तो ये है sin 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2, यही ना? सही लिखा? ठीक, माइनस आएगा, dx भी दोनों पे लगा दिए, तो 2i इसका कर लो पहले, है ना? तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log बेस 2 ई साइन कितना है? 2x माइनस log बेस 2 बाहर है, 0 से पाई बाई 2 1 बचेगा और dx, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log बेस 2 ई साइन 2x और dx, तो log बेस 2 और यहाँ 1 सॉरी ये आएगा x 0 से पाई बाई 2, x होगा ना 1 का समाकलन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x हो गया, 1 का समाकलन कितना हो गया? x, तो ये है 0 से पाई बाई 2, तो 2i इज इक्वल टू, तो 0 से पाई बाई 2 लिमिट है log बेस 2 ई साइन 2x dx माइनस पाई बाई 2 आएगा इसका, तो यहाँ आ गया पाई बाई 2 log बेस इंटू, ठीक है? इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अच्छा 2 तो हो गया, क्योंकि अभी इसको हटाना पड़ेगा ना, ये क्या है? इक्वेशन 3 हो गया। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इसमें क्या है, इसको हम मान ले रहे हैं, लेट i1 बराबर 0 से पाई बाई 2, इसका अलग से मान ले रहे हैं, उसका मान निकाल, जैसे उसको i माने ऐसे इसको i1 मान ले रहे हैं log sin 2x और dx, ठीक है? अब भाई हम तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हमें तो x चाहिए होता, यहाँ x लिखा है तब i आएगा, ठीक है ना? यहाँ तो 2x लिखा है, तो हम लोग पढ़े प्रतिस्थापन, कुछ मानते हैं तो कुछ गायब होगा। तो देखो पुट 2x बराबर क्या? t लगा दो, और 2 dx बराबर क्या हो जाएगा? dt, लेकिन यहाँ तो 2 है नहीं, तो dx बराबर कितना हो गया? dt बटे 2 हो गया, समझे? अब लिमिट भी तो बदलेगा भाई, कुछ माने तो लिमिट भी बदलेगा, लिमिट बदलेगा तो लिमिट देखो ध्यान से, x कहां से कहां था? x 0 से पाई बाई 2 है, तो जब x बराबर जब 0 रखेंगे यहाँ पर, तो t बराबर भी 0 आएगा, तो t बराबर भी 0 आ गया, ठीक है ना? x 0 यहाँ रखा तो t 0 आएगा, लिमिट आ गई। ऊपर से रखो x बराबर जब पाई बाई 2 रख देंगे तो t बराबर कितना आ गया? पाई आ गया, ठीक है? 2 से 2 कट गया, पाई आ गया, इसीलिए i1 बराबर कितना हो गया? 0 से पाई, लिमिट हो गई, ठीक है? अब देखना वो लगेगा छठा सीधा, 2 बाहर निकाले तो लिमिट को ध्यान है, कल जो बताया। खैर, तो यहाँ कितना हो गया? log बेस 2 ई sin t, क्या हो गया?
और dt बटे 2 हो गया। ठीक, 2 तो बाहर निकल जाए, तो यहाँ आ गया 1/2 0 से पाई log बेस 2e sin t और dt। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन बहुत, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रखते हैं, कोई एग्जाम हम देने जाए हम सीधा याद ये सीधा लगा दें, समझे, इतना हल करने बैठे बीच में अगर मान लो अकेला आया तो जरूर हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, बीच में कहीं आ गया तो वही हम तो जानते हैं, लिखते हैं बिन ऑफ दैट है, बिन ऑफ दैट करके आगे निकल लो। ठीक, तो देखें अब उस जैसा तो बन रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, टी है क्या, लेकिन लिमिट तो नहीं है ना। अब देखो ध्यान से देखना, अभी लेकिन उधर नहीं लिखना है, sin पाई माइनस टी अगर हम करें इसमें तो कितना हो रहा है, sin टी आ रहा है, समझे, sin पाई माइनस टी। कल का जो प्रगुण था क्या था, 0 से 2a fx dx बराबर 2, 0 to a fx dx f 2a माइनस x और ये किसके बराबर आ जाए, fx के बराबर आ जाए, समझे। तो ये 6 प्रॉपर्टी है और इसका यूज इसमें हो रहा है, क्योंकि तो जो यहाँ है अगर उसमें से घटाने पर फंक्शन को वापस वो वही फंक्शन फलन दे रहा है, भाई ये तो sin x है, sin x है ना, तो sin x है, और जब हमने इसको घटाया 2a माइनस x को, क्या घटाया 2a माइनस x को। ठीक, ठीक है, तो क्या 2a माइनस एक्स किए, 2a माइनस एक्स, तो भाई यहाँ लिमिट की जगह 2 है, यहाँ लिमिट हमारा पाई है, तो 2a की जगह पाई लिखा, तो पाई माइनस एक्स हो गया, और मिला क्या, ये संतुष्ट हो गया ना, ऐसा यही तो लिखा है भाई, 2a की जगह पाई लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो वो तो यही दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लिमिट में से 2 बाहर निकाल सकते हैं, इसकी लिमिट में से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इस गुण को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, कि लिमिट में से उसको घटाए फलन वापस वही मिला, इसका मतलब है जो लिमिट है उसमें से 2 बाहर निकलेगा। ठीक, तो देखो दिख रहा है नीचे, I1 बराबर 1/2, भाई जब 2 निकालोगे तो होना भी तो चाहिए उसके पास है, तो 2 जब आप बाहर निकालेंगे तो भाग भी तो देना पड़ेगा, तो भाई पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, पाई को ऐसा लिख सकते हैं ना, तो जब 2 बाहर निकल जाएगा तो पाई बाई 2 बचेगा, समझे, 2 बाहर निकाले लिमिट के पास, तो इसके पास नहीं है ना 2, तो 2 तो बाहर अंश में निकाल लो तो फिर भाग जाएगा उसमें, तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 बाहर आ गए और 0 से दिख रहा है, ठीक, तो पाई बाई 2, अब क्या हो गया log e sin t और dt। ठीक है ना, अब लगाएंगे इसमें प्रगुण नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, तो ये हो गया है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ कैसे हो गया, इसमें पन्ना को सर कैसे हो गया, ये अभी इतना वहां लिख लेना यहाँ पर कैसे हमने इसको पलट दिए हैं, और यहाँ लिखना चाहिए था, खैर ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है, इसका यूज हम किए हैं। अब देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गए, तो I1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और इसको इक्वेशन 4 देना है तो 2, नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा देते हैं, चाहे फंक्शन x में हो चाहे t में हो, अगर लिमिट वही है तो उसका सेम आएगा, तो यहाँ t में लिखा, हमें तो चाहिए x, हम बदल दे रहे हैं पहली प्रॉपर्टी से, पहला गुण क्या था 0 to a fx dx बराबर 0 to a ft dt, पहला था वो, लिमिट बदलना दूसरा था, ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी इसमें लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, log b क्या है sin x और dx, ध्यान लिख देना, सिंस a to b fx dx बराबर क्या होता है a to b ft और dt, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी होती है, हम जानते हैं कि चाहे x लिखा हो
चाहे टी लिखा हो, मतलब तो वही आना है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। समीकरण 3 में I1 उठा के रख दो, ये I1 ही था, तो I1 कितना है, ये तो I आ गया, ये किसके इक्वल है, ये I1 कितना है, ये तो समीकरण 1 लिखा है ना उधर से, ये इक्वेशन 1 नहीं बन गया, समीकरण 1 बन गया, ये क्या हो गया I, तो अब इसमें I उठा के रखो यहाँ, तो 2I इक्वल टू I माइनस 5/2 लॉग बेस 2, तो I में से I हटे गए, तो I बराबर माइनस के 5/2, तो I का मान वापस 0 से 5/2 लॉग बेस 2 sin x dx बराबर माइनस 5/2 लॉग बेस 2, ठीक है, ये हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लेंथी भी है, इसको कई बार आपको करके देखना होगा, ये फॉर्मूले की तरह भी हम लोग कई जगह इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, चाहे हम कॉल लेते तब भी यही जाके प्रोसेस तो यही बनना था, ठीक है, यहाँ बन जाता, यहाँ साइन बनता, जोड़ते तो बन यहाँ तक सेम आता, जब यहाँ सेम आ जाएगा तो आगे तो वैसे ही बढ़ना है, ठीक है। एक बार और या समझ खुला रहे, ठीक है, दोबारा से देखिए इसको, कि प्रूव दैट 0 से 5/2 log cos x dx बराबर और sin x बराबर, प्रूव करना है, सिद्ध करना है माइनस 5/2 log 2, तो ध्यान देना है, लेट कर लिए हैं I इक्वल टू 0 से 5/2 log e sin x और dx, इसमें तुरंत प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा, बगल में लिखे हुए हैं 0 to a fx dx बराबर 0 to a fa minus x dx, उसको लगा दिए, लिमिट में से फंक्शन घटा दिए, x घटा दिए, ठीक है, तो घट गया, ये cos हो गया, तो इक्वेशन 1 और 2 हो गए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़े तो I और 9 यहाँ से भी जुड़ गया, dx कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन कॉमन ले लो, तो log m प्लस log n, ये ऐसा बन गया, तो इसको ऐसा लिख दो, ठीक है, तो ऐसा लिख दो, लेकिन इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसमें क्या करो, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2i बराबर इस तरीके से इतना, ये sin 2a का फॉर्मूला लिखा है, तो देखिए यहाँ पर 2i इक्वल टू 0 से 5/2 log sin 2x अपॉन 2 dx, m/n लगा दो, तो m/n लगाए यहाँ पर, तो log m माइनस के log n, ठीक है, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन साइन लगा दिए हैं, और इसका तो कुछ नहीं होना है, यहाँ ये अचर है, कांस्टेंट है, log 2 उसमें x तो है नहीं, इसलिए वो बाहर निकल जाएगा समाकलन से, इंटीग्रेशन से 0 to 5/2 1 dx बचा, तो बस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 0 से 5/2 यह लिमिट लगा दी, इतना आ गया। अब इसको इक्वेशन 3 दे दो, अब हम इसको अलग से सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि साथ में लेंगे तो गड़बड़ है, कैलकुलेशन आसानी से नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको क्या मान लिया, I1 मान लो, ठीक है ना, तो ये I किस लिए मान लिया, इंटीग्रेशन, जो उसका फर्स्ट लेटर है इंटीग्रल का, उसके सिंबल फॉर्म में मान है, तो I1 मान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि 2x कुछ ऐसा है तो हम लोग बना ही देंगे प्रतिस्थापन से, तो 2x बराबर d रख दे रहे, इसका अवकलन किए कितना आया, तो जब कुछ रखोगे तो उसकी सीमाएं बदलेंगी, कुछ उसमें अप्लाई आप करेंगे तो सीमाएं जरूर बदलेंगी, सीमाएं हुई x जब 0 था t 0 आया, जब x 5/2 था तो t बराबर पाई, ठीक, लिमिट भी बदल गया, 0 से पाई और दो बाहर आ गया, 0 से पाई log t sin t और dt। अब इसके बाद तुरंत हमें ये देखना है कि पाई माइनस t बराबर क्या वो वापस sin x sin t दे रहा है, तो देखो sin पाई माइनस t बराबर sin t दिया यहाँ से, तो जब वो दिया इसका मतलब है कि इसमें 6 प्रॉपर्टी लग रही है, छठवां प्रॉपर्टी, और 6 प्रॉपर्टी क्या लिखा था, ये लिखा था कि अगर ये ऐसा है तो लिमिट का जो 2 होगा वो बाहर निकालना, अगर ऐसा है तो ये मतलब ये वाला कंडीशन है, तो हम लिमिट से 2 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, भाई लिमिट में जब 2 नहीं होगा तो हम निकाल लेंगे तो भाग चला जाएगा, 2 बाहर निकाले तो भाग भी चला गया, 2 था नहीं इसका, तो उससे कोई मतलब नहीं कि वो 2a, आप उसको मत देखें कि ये सर 2a ही लिखा, 2a की जगह कुछ भी हो सकता है, अगर उसके बराबर उतना आ रहा है तो हम निकाल लेंगे, तो 2 बाहर निकाले तो यहाँ भाग चला गया, और अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर ये जो है सेकंड इसको लगा दीजिए, तो चाहे x में सॉल्व करो, चाहे t में, चाहे y में, किसी में सॉल्व करो,
आंसर सेम आ रहा है, इसलिए हमें तो x में चाहिए इस इक्वेशन में, इसलिए t को किस में बदल दिए, x में बदल दिए। यहाँ जैसे t लिखा x लिखा, ठीक, ये हो गया। तो ये तो I1 के बराबर है समीकरण x। अब सम I1 का मान समीकरण 3 में उठा के रख दो, यहाँ पुट कर दो I1 की जगह, तो यहाँ I रखें तो I रखें इस तरीके से, ठीक है। कर लोगे ना, तो घर पे जाकर नोट करना है अच्छे से। अगला बहुत मोस्ट है, बगैर इसके कई क्वेश्चन इसके बगैर नहीं होंगे। और अगर मान लो यही पूछा गया तो पूरा करना पड़ेगा, 8 नंबर में आएगा, 8 में कि 6 में आएगा। ठीक, ठीक है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 0 से π/4 लिमिट है, log sin 2 थीटा d थीटा बराबर x भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे लिख लो, और -π/4 log बेस टू e2, ठीक है, ये रहा। तो ये अगला प्रश्न है। तो अब देखो उसका हम कैसे यहाँ यूज करते हैं दोबारा से, वो आपको बताते हैं, ठीक है। ये अगला प्रश्न, तो इसको कैसे सॉल्व करना है उसी तरीके से करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन, लेट माना I बराबर 0 से π/4 log बेस टू e sin 2x और dx, ये क्या है, समीकरण नंबर 1। तो यहां सबसे पहले जो 2x दिया है, या प्रॉपर्टी नंबर चाहो तो 4 लगा दो, हाँ लगा दे 4, या फिर ऐसा करो प्रॉपर्टी नंबर 4 ना लगाओ, तो 2x को d मान लो, और अगर लगाना हो तो भी हो जाएगा, लेकिन वहां से फिर जोड़ने में समस्या होगी। ऐसा करो पुट कर दो इसमें, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना कहाँ। तो 2x बराबर क्या रख लो, t, तो 2dx बराबर कितना हो जाएगा, dt, dx बराबर 1/2, और लिमिट देख लो, लिमिट कि जब x 0 होगा तो क्या होगा, t भी 0 होगा, x π/4 होगा तो t क्या हो जाएगा। ध्यान से देखो, जब यहाँ 0 रखे तो t 0 आएगा, क्यों, इधर देखो, जब x 0 रखे तो t 0 आएगा, और जब x क्या रखे π/4 तो 2 से कटेगा, π/2 आएगा। अब ध्यान से देखना, इसीलिए क्या बन गया है, I बराबर 0 से क्या है π/2, ठीक, यहाँ है log बेस टू e और sin t और 1/t और dt, ठीक है ना। क्या बात है भाई कोई बात है तो 1/2 0 से π/2 log बेस टू e sin t और dt, ये अपना इक्वेशन हो गया 2। एक बात करें, समीकरण 2 बन गया, ठीक। अब कहाँ पहुंच गए, पिछले क्वेश्चन में, समझे। अब आप इसमें बीच में उसको यूज डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना छोटा भी नहीं कर सकते कि हम सीधा तुरंत आंसर दे दें, क्योंकि हम कुछ किए ही नहीं, अभी तो दो ही लाइन दूसरी लाइन में आ गया वो। तो अब इसके बाद उसको पूरा हल करना पड़ेगा, उस पूरे को, समझे, इसलिए हम पहले उसको किए। समझ में आ रहा है ना, इतना बन गया है, वही वहां x था, यहाँ t आ गया है, तो वही है। अब ऐसा नहीं करना है कि इसी को तुरंत x लिख लो, अब इसको आगे आपको t में पूरा हल करना पड़ेगा आगे तक। यहाँ जैसे हम लोग t माने बाद में x लिखे, अब ये t में सॉल्व होते होते sin 2t बटे 2 बनेगा, जैसे यहाँ बना था, और फिर उसको जब अलग करेंगे तो 2t को फिर मानना पड़ेगा, तो y मानेंगे उसको, और फिर y में उत्तर आएगा। लेकिन आखिरी लाइन में क्या करेंगे, y को फिर हम t में बदल देंगे,
तो यहाँ से उसका मान रख देंगे, ठीक है। तो अभी तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं, आप लोग इसको अलग से करना। तो I इक्वल टू 1/2 माइनस के पाई बाई 2, और मान लो नहीं कर पाओ एग्जाम में तो वही लिख देना, क्या कुछ तो मिल ही जाएगा। तो पाई बाई 2 और तो माइनस के 0 से पाई बाई 4 लॉग साइन 2x और ये रहा, ठीक है ना। ये प्रूफ इस तरीके से हो गया। और ये इसको आप अलग से करना, करोगे तो इतने को अलग से करोगे जब तो इतना उत्तर मिलेगा। इसको I1 मानना है, तो इसको I1 मानने पे माइनस पाई बाई 2 लोग तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो वापस मान रखेंगे ये आ जाएगा। बोलो कर लोगे ना? यस सर, तो ठीक है, करना है। जैसे एक और क्वेश्चन है, प्रूफ दैट, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। 0 से पाई बाई 2 रूट कॉट एक्स अपॉन रूट ये है 1 प्लस कॉट एक्स और डी एक्स बराबर पाई बाई 2, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ये पहला जो क्वेश्चन करवाए हैं वहां जाके बन रहा है। तो सॉल्यूशन लेट माना I बराबर 0 से पाई बाई 2 रूट है, पहले यही जो कॉट एक्स 1 प्लस के क्या है रूट कॉट एक्स डी एक्स। तो I बराबर 0 से पाई बाई 2 ये है रूट कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, ये लिखोगे ना। और ये क्या है 1 प्लस के कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक। क्यों तुम्हारा मन नहीं लगता है? अच्छा पेन है 0 से पाई बाई 2 इसका एलसीएम ले लो, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा cos x और नीचे बचा है रूट sin x प्लस रूट के cos x, ठीक है। ये इक्वेशन बन होते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी 4 लगाना तुरंत, जैसा पहला क्वेश्चन किए थे ऊपर क्या था साइन था। तो I इक्वल टू प्रॉपर्टी 4 लगाओ, क्या होगा cos पाई बाई 2 माइनस के x हो जाएगा अपॉन रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस के cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। तो I बराबर 0 से पाई बाई 2 ये क्या हो गया रूट साइन एक्स और यहाँ आएगा रूट cos x प्लस के रूट साइन एक्स और समीकरण नंबर 2 दोनों को क्या करोगे जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो I प्लस I बराबर 0 से पाई बाई 2, एलसीएम सेम है इनका और डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ आ जाएगा रूट cos x प्लस के रूट sin x बटे रूट cos x प्लस के रूट sin x और ये 1 हो गया। तो 0 से पाई बाई 2 1 dx कितना x 0 से पाई बाई 2 2i बराबर पाई बाई 2 I बराबर और पाई का मान वापस इसको रखिए, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। कितने मिनट का हो गया वीडियो दिख रहा है? 44 मिनट का हो गया, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने दे रहे हैं, ये और आगे बढ़े करते हैं और लंबा वीडियो, ठीक है। चलो एक प्रश्न और देखते हैं, क्वेश्चन और देखें हम। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन और इसमें जैसे इसी टाइप का है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन पाई बाई 6
5/3 dx 1 प्लस के रूट 10x, ठीक है। इस समाकलन का मान बताना, इवेल्युएट का मतलब मान बताना, या फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका आप देख रहे हैं दोनों लिमिट में कुछ ना कुछ दिया है, तो ये तो हो गया है। और नोट्स बनाइए आप लोग अच्छे से, इसके कई बार देखो कोई दिक्कत हो तो बताना। देखो तो अगला प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट है, फिर अगला कल तो शायद छुट्टी रहेगी। लेट I बराबर 5/6 5/3 dx 1 प्लस के रूट 10x, ठीक है ना। ये इक्वेशन बन दे दो, इसको क्या लिखा है इसमें, इक्वेशन बन, ऐसा करो पहले साइन को उसमें बदल दो, वहां से बहुत आसान होता है। तो इक्वेशन बन दीजिए इसको, I इक्वल टू 5/6 से लेके कितना है 5/3 dx 1 प्लस के रूट sin x बटे रूट cot x sin x अपॉन cos x। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5/6 5/3 ये चेंज हो जाएगा cos x dx अपॉन cos x प्लस के रूट sin x, ठीक है। अब हो गया इक्वेशन 1। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा, तो प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो 5/6 5/3 cos 5/3 a प्लस b 5/6 5/3 माइनस x अपॉन रूट cos 5/6 5/3 माइनस x प्लस sin 5/6 5/3 माइनस x और dx, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हल कर लो, पहले 6 एलसीएम हो गया उसका, और तो पाई और 2 पाई 3 पाई अपॉन 6, तो पाई बटे 2 आ रहा है, ठीक है। तो कितना आया है I इक्वल टू 0 से सॉरी 5/6 से लेकर 5/3 तक, यहाँ आएगा रूट cos 5/2 माइनस के x, यहाँ भी रूट cos 5/2 माइनस के x प्लस रूट sin 5/2 माइनस x और dx, ठीक है। ये रहा, तो I इक्वल टू 5/6 से लेकर लिमिट है 5/3 तक, ये हो गया sin x रूट के, ये हो गया sin x रूट का, ये है cos x dx, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तब, ठीक। तो क्या होगा I प्लस I एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। तो 0 ये है 5/6 है और 5/3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा dx, तो इसका हो गया x 5/6 5/3 5/6 6 एलसीएम तो 2 पाई माइनस पाई, तो पाई अपॉन 6 और ये 2i, तो i इक्वल टू है पाई अपॉन 12, देयरफॉर i का मान है 5/6 5/3 dx 1 प्लस अंडर रूट 10x बराबर 5/12, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस करना है निश्चित समाकलन के, और प्रॉपर्टी 4 से 4 5 6 जहाँ जो लग जाएगा उसको हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।